हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं और ये क्वेश्चन लिया गया है क्लास 9 की सप्लीमेंट्री रीडर बुक मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। एंड आवर क्वेश्चन इज राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द लॉस्ट चाइल्ड यानी वो जो बच्चा गुम हो गया था उसका कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण आप लोगों को करना है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ये बनता है। तो आइए हम लोग लेट्स सी द आंसर। क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड इज ए लिटिल, वो जो खोया बच्चा, ठीक है, बच्चे का नाम मेंशन कहीं भी नहीं किया गया था बुक में, इसीलिए उसे लॉस्ट चाइल्ड ही बोला जा रहा है। वो जो लॉस्ट चाइल्ड था वो छोटा था, लिटिल, ठीक है, छोटा था। ओबीडियंट भी था, आज्ञाकारी। अंडरस्टैंडिंग, समझदारी रखने वाला, समझ थी जिसमें। एंड नेचर लविंग, और वो प्रकृति प्रेमी भी था। याद कीजिए जब वो मेले में जा रहा था अपने पेरेंट्स लोगों के साथ, तो रास्ते में वो फ्लावर्स और कुछ जो पेटल्स वगैरह थे ये सबको चुनता है, बिनता है, जमा करता है। इंसेक्ट्स वगैरह सबको देखता है। फिर जो सरसों के खेत थे वहाँ पर भी वो जाता है, बटरफ्लाइज वगैरह को पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये प्रूफ करता है, शो करता है कि वो एक नेचर लविंग, ओबीडियंट एंड अंडरस्टैंडिंग बॉय था। ही वॉज एक्साइटेड एंड हैप्पी टू विजिट द फेयर, वो काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था। एंड हैप्पी, और खुश भी था, ठीक है, एक्साइटेड भी था और खुश भी था। किस चीज़ को लेकर? कि वो मेले में जा रहा है, फेयर में जा रहा है, इसको लेकर वो काफ़ी उत्सुक और खुश था। ही वॉज फ्राइटेंड बाय द क्राउड, फ्राइटेंड मीन्स होता है डरा हुआ होना, डरना, ठीक है, वो डरा हुआ भी था। किस चीज़ को देखकर? क्राउड को देखकर, क्योंकि इससे पहले उसने इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा क्राउड कभी नहीं देखी थी अपने गांव घर के आसपास, ठीक है। बट ही वॉज टेम्पटेड, भीड़ से वो डर भी रहा था लेकिन वो टेम्पटेड भी था। टेम्पटेड मीन्स होता है आकर्षित होना, ठीक है, मोहित होना। वो आकर्षित भी हो रहा था किस पर? बाय द टॉयज, ठीक है, वहाँ तरह तरह के खिलौने थे दुकानों में, खिलौनों के दुकानों में, तो उन खिलौनों से वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड था, काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड था, ये उसे आकर्षित कर रहे थे, लुभा रहे थे। हिज फेवरेट बर्फी, साथ ही साथ जो मिठाई दुकान वाला था वहाँ पर वो उसकी फेवरेट जो मिठाई थी बर्फी, ठीक है, तो बर्फी से भी वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित था। फिर स्वीट स्मेलिंग गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, फिर अच्छी खुशबू देने वाली गुलमोहर की जो माला थी ये भी उसे काफ़ी लुभा रही थी। अगेन द म्यूजिक ऑफ फ्लूट, फिर जो स्नेक चार्मर होता है उसमें वो जो फ्लूट बजा रहा होता है, बीन बजा रहा होता है, तो ये म्यूजिक भी उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। एंड द कलरफुल बैलून्स ऑल्सो, और ये कलरफुल बैलून्स भी उसे काफ़ी ज़्यादा लुभा रहे थे, ठीक है। इन सब के बावजूद इन सब चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, इतनी ज़्यादा समझ थी कि वो पहले ही जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है इन सब चीज़ों के लिए मना करेंगे, इसलिए वो ज़्यादा देखिएगा आर्ग्यू नहीं करता है। वही चीज़ हम लोग बोल रहे हैं। ही नेवर फाउट और आर्ग्यूड, फाउट मीन्स होता है लड़ाई करना, जिद करना, ठीक है, और आर्ग्यूड, आर्ग्यूड मीन्स बहस करना, ठीक है, कि मुझे खरीद दीजिए, खरीद दीजिए, जिद करिए। जनरली क्या होता है, कुछ बच्चे लोग ऐसे होते हैं मेले वगैरह में जाते हैं, आप लोग देखिएगा, उनके पेरेंट्स लोग यदि कुछ चीज़ उनकी डिमांड रहती है वो नहीं खरीद देते हैं, तो वो देखिएगा ज़मीन में गिर के रो रहे हैं, पटका पटका के रो रहे हैं, पूरा कादो मिट्टी पूरा माख लगा लिए हैं इस प्रकार से, और वो बहस कर रहे हैं, नहीं मुझे खरीद दीजिए, मुझे खरीद दीजिए, परेशान कर देते हैं एकदम। लेकिन ये लिटिल चाइल्ड ऐसा नहीं था, वो ना तो फाउट करता है और ना ही आर्ग्यू करता है, किसी प्रकार की बहस करता है विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स लोगों के साथ। ही वॉज टेरिफाइड, वो काफ़ी डरा हुआ था। ही वॉज टेरिफाइड ऑन गेटिंग लॉस्ट, खोने पर, ठीक है, जब वो खो गया, गुम हो गया, जब उसके पेरेंट्स लोग से गुम हो गया राउंड अबाउट के पास, ठीक है, वो याद कीजिए फाइनली लास्ट में जो रामढेलुआ होता है झूले के पास था, वहाँ पर वो अपने मम्मी पापा को फाइनली खो देता है, तो वो काफ़ी डरा हुआ था। ही वॉज नॉट ग्रेडी, हम लोग उसे लालची भी नहीं कह सकते। हम लोग यदि वो बोल रहे हैं जैसे कि उसे वो बोलता है बर्फ़ी चाहिए, बैलून चाहिए या गुलमोहर की माला चाहिए, इतनी सारी चीज़ों की वो डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो है वो ग्रेडी है, वो लालची है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रूफ होता है कि वो बच्चा जब गुम हो जाता है तो उसे एक शख्स हेल्प करने की कोशिश कर रहा था और वो शख्स उसे ये सब चीज़ें ऑफर करता है। वो शख्स उसे बर्फ़ी खरीद देने की कोशिश करता है लेकिन वो इनकार कर देता है, मना कर देता है। वो उसे बैलून भी खरीद देने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भी मना कर देता है। गुलमोहर की माला भी खरीद देने की कोशिश करता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को वो बच्चा फाइनली जिसे वो पसंद करता था वो क्या करता है,
रिजेक्ट कर देता है, वो नहीं पसंद करता है, वो नहीं चाहता है इन सब चीज़ों को। ही लव्ड हिज पेरेंट्स वेरी मच, वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स लोगों से, अपने मम्मी पापा से प्रेम करता था। एंड वांटेड देम बैक, और उन्हें मैंने वापस प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि वे गुम हो गए थे। वो गुम हो गए थे कि ये गुम हो गए थे, ये तो भाई ये लोग ही जाने, ठीक है। एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर वो अपने मम्मी पापा को पा लेना चाहता था। ही वॉज सिंगल माइंडेडली डिवोटेड, और वो सिंगल माइंडेडली डिवोटेड बोल रहा है, मतलब एक ही विचार उसके दिमाग में, उसके माइंड में, सिंगल यानी एक ही विचार, ठीक है, एक ही चीज की वो रट लगाया था, एक ही चीज को वो पाना चाह रहा था। टू गेट बैक टू देम, कि वो किसी प्रकार से उनके पास पहुंच जाए। यहाँ पर देम कहने का मतलब हो गया उसके पेरेंट्स, ठीक है, किसी प्रकार से वो अपने पेरेंट्स के पास तक पहुंच जाना चाह रहा था, ये उसकी सिंगल ये थी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लिटिल चाइल्ड था वो किस प्रकार से हमने देखा, आज्ञाकारी भी है, समझदारी रखने वाला भी है, नेचर लविंग भी है, पेरेंट्स लवर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका कुल मिलाकर उस लॉस्ट चाइल्ड, वो जो खोया बच्चा था, उसका ये कैरेक्टर स्केच, उसका ये चरित्र चित्रण, ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट video, please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.